हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, जो कि आपके इनकम टैक्स बीकॉम 6 सेमेस्टर में आता है। सो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग हम इन चारों टर्म का जो है लास्ट वीडियोस में भी कर चुके हैं। इनकम टैक्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप जो है कोई भी वीडियो जो है इनकम टैक्स की देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टैक्स इवेजन होता है, इसका मतलब क्या है कि आप जो है अपनी टोटल इनकम को कम दिखा रहे हो, जिससे आपको जो है टैक्स कम देना पड़े, जो कि एक इलीगल है। आप जो है फॉल्स क्लेम करके जो है आप अपनी इनकम को कम दिखा रहे हो टैक्स से बचने के लिए। हमारा जो टैक्स इनकम टैक्स होता है वो एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रोग्रेसिव नेचर का है, और डायरेक्ट टैक्स है। और जो इनकम टैक्स वो हमारा प्रोग्रेसिव नेचर का है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आपकी ज़्यादा इनकम होगी तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम इनकम होगी तो कम टैक्स देना पड़ता है। इसलिए जो है हम अपनी इनकम को यहाँ पे कम दिखाते हैं ताकि हमें टैक्स कम देना पड़े। हो सकता है कि आप अपनी सेल्स हुई, आप कोई बिजनेसमैन है और कंपनी है लगा लो आपकी, और आपने जो है वो उन सेल्स को दिखाया ही नहीं कि हमारी सेल्स हुई है। हो सकता है कि आप अपने प्रॉपर्टी किसी और के नाम करती ताकि आपकी इनकम कम दिखे। तो इस तरीके से जो हम इलीगल वे से जो है अपनी इनकम को कम दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करना, ठीक है। फिर हमारा सेकंड आता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि जो भी हमारे टैक्स के रूल रेगुलेशन जो लॉज बने हुए हैं उनको देखना, फिर उसके अंदर देखना कि इसके अंदर कोई जो है लूपहोल्स तो नहीं है, शॉर्ट कमिंग्स तो नहीं है, इसके अंदर कोई कमियां तो नहीं है, और फिर उनका अनफेयर एडवांटेज लेना कहलाता है टैक्स अवॉइडेंस। और ये क्या है, ये लीगल है। अगर आप जो है टैक्स इवेजन के केस में पकड़े गए तो आपके ऊपर केस हो सकता है, आप पे जो है पेनल्टीज वगैरह लग सकती है। बट टैक्स अवॉइडेंस जो है एक लीगल वे है, इस वजह से जो है यहाँ पे आप पे कोई भी पेनल्टीज वगैरह चार्ज नहीं कर सकते और जो है आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। अब हम इसको जो है टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, जो टैक्स इवेजन है वो क्या है, इलीगल है। अभी हमने पीछे पढ़ा टैक्स अवॉइडेंस क्या है, लीगल है। फिर उसके बाद क्या है, रिड्यूस टैक्स यूजिंग इलीगल वे। तो ये एक अनफेयर तरीका, अनफेयर मेथड है जिससे हम जो है अपने टैक्स को रिड्यूस कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कोई उसकी कमी देख के उस कमी का फ़ायदा उठा रहे हैं, बट जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी क्या है, अनफेयर तरीके से उठा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, अगर टैक्स इवेजन करते हैं तो इससे जो है ब्लैक मनी जनरेट हो सकती है। टैक्स अवॉइडेंस के केस में ब्लैक मनी जनरेट नहीं हो सकती, ठीक है। कि यहाँ तो आपने इतनी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है, सारे अपने रिश्तेदारों में बांटी हुई, तो उससे क्या होगा, ब्लैक मनी जनरेट हो सकता है। तो टैक्स अवॉइडेंस के केस में ऐसे नहीं होता। टैक्स अवॉइडेंस के केस में तो हम ऐसे देखते हैं, लाइक हमने लॉ को स्टडी करा, ठीक है, जैसे सीए वगैरह होते हैं, उनको पूरी नॉलेज होती है कि यहाँ पे जो है वो उन्होंने इस चीज़ को ऐसे नहीं लिखा, तो क्या पता ऐसे भी हो सकता है कि वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ और उसके 2-3 मीनिंग निकल रहे हैं, राइट। और आप बोल दो कि हमने तो इसका दूसरा मीनिंग समझ लिया था, ठीक है। तो आप इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। और जो है इससे क्या होता है, फिर जो है टैक्स वालों को पता लग जाता है कि उनकी क्या कमी है, और नेक्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पे उस कमी को करेक्ट कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर जो है कोई और उसका फ़ायदा ना उठाए, अनफेयर एडवांटेज ना ले, जो कि हमारे टैक्स लॉज में कमियाँ हैं। उसके बाद क्या है, अगर टैक्स इवेजन करते हो आप और पकड़े जाते हो तो आप पे फाइन और पेनल्टीज वगैरह लग सकते हैं, आप पे चार्जेस लग सकते हैं, जेल भी हो सकती है। टैक्स अवॉइडेंस के केस में कोई भी फाइन पेनल्टीज वगैरह नहीं लगेगी क्योंकि ये क्या है, लीगल है। उसके बाद क्या है, टैक्स इवेजन इज टैक्स ओमिशन। ये एक एरर है, एक फॉल्ट है जो आपने जानबूझ के जो है गलती से जो है गलती की है, उसको हम टैक्स इवेजन बोलते हैं, जिसमें आप जो है पकड़े गए तो आप पे फाइन लगता है। और टैक्स अवॉइडेंस क्या है, एक तरीके से जो हमारा फ्रेमवर्क है लॉ का उसको हैज करना। हैज करना क्या होता है कि किसी चीज़ का बेनिफिट लेना, लाइक आप एक मार्केट से चीज़ जो है सस्ते में मिल रही है वहाँ से खरीद के दूसरी मार्केट में महंगे में उसका प्राइस, तो आप उसको महंगे में बेच रहे हो, तो उसको हम हैज करना बोलते हैं। तो वो कोई इलीगल नहीं है, ठीक है, वो लॉ के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो विद इन मतलब एक तरीके से विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये लीगल है। आप लॉ से बाहर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, लॉ को ध्यान में रखते हुए कोई एक्शन ले रहे हो, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। तो इस वजह से ये लीगल है और यहाँ पे हम टैक्स को मतलब एक तरीके से हैजिंग करते हैं। और टैक्स इवेजन क्या, एक तरीके से टैक्स ओमिशन, एक फॉल्ट है, एक एरर है जो आप कर रहे हो।
सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।